मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर 7th चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। एंड इन प्रीवियस वीडियो आई taught you only half chapter and today we will continue our rest of the chapter. ओके, इसके जो लेखक है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने क्या बताया है, मतलब इसका क्या मीन्स निकलता है, क्या निराश हुआ जाए। देश में इतना भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, वो सब कुछ इतना बढ़ गया है, तो लेखक क्या बोलते हैं, क्या उन सब सिचुएशंस को देख के हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिए या उनके खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि हम उन सब चीज़ों को खत्म कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, पेज नंबर 38, लास्ट पैराग्राफ। इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, लेकिन भीतर ही भीतर अब भी भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब कि लेखक क्या बताते हैं कि इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के चाहे जो बड़ा वर्ग है, जो ऊंचे पद वाले लोग हैं, उनमें चाहे कुछ भी होता रहा हो, लेकिन भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके मन में अभी भी ईमानदारी और ये सच्चाई, सेवा वगैरह वो सब कुछ बचा हुआ है। हाँ, वो भ्रष्टाचार के कारण दब अवश्य गए हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो हम उन सब चीज़ों को बाहर निकाल कर ला सकते हैं, उनमें फिर से वही चीज़ें पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और चोरी को गलत समझता है। मतलब कि लोगों में आज भी ये चीज़ है कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और महिलाओं की इज्जत करते हैं और चोरी को गलत समझते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही वो सबसे बड़ा पाप मानते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। मतलब कि वो भ्रष्टाचार के कारण हाँ गलत आचरण करने लग गए हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी ये सारी चीज़ें बची हुई हैं और फिर वो इन सब चीज़ों को गलत भी महसूस करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये गलत है। समाचार में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। मतलब कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में क्या आता है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोग उसके प्रति क्या करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ लोग इन सब चीज़ों को गलत मानते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब समाज में उन तत्वों की, उन चीज़ों की या उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा वो कम करना चाहते हैं जो ये इतना अन्याय कर रहे हैं, जो गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब उन लोगों को तो वो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब कि दोषों का पर्दाफाश करना, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसका पर्दाफाश करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गलत बात कब होता है, जब हम उसी दोष को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ठीक है, अगर हम उसी दोष को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो लोगों पे उस चीज़ का गलत असर पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो वो उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते, बस सिंपल वे में उसको बता दिया जाता है और लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि वो लोगों पे गलत इफेक्ट पड़ता है। लोगों का पूरा जो अटेंशन होता है वो उसकी तरफ चला जाता है, फिर वो लोग उसी काम को करने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मतलब बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताना गलत बात होता है और अच्छाई को मतलब उसी तरीके से एक्सप्लेन ना करना और भी गलत बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के मन में अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताएं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, लोग सिर्फ बुरी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों के मन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। लेखक क्या बताते हैं कि एक बार जब मैं टिकट लेने के लिए गया तो मैंने वहाँ 10 रुपये की जगह मैंने वहाँ उनको कितने रुपए दे दिए, 100 रुपये दे दिए और जल्दी में मैंने क्या किया, मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, वो टिकट काटने वाला था वो मुझे वहाँ पर नजर आया और उसने मुझे तुरंत
पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। मतलब कि वो जो टिकट काटने वाला था उसने क्या किया, वो डिब्बे में आ गया और डिब्बे में आते ही उसने इतने सारे व्यक्तियों में से उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया, यानी कि लेखक को पहचान लिया और उसके हाथ में 90 रुपए देते हुए बड़ी विनम्रता के साथ बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई, आपने मुझे 100 रुपए का नोट दिया था और ना तो ये आपने देखा और ना ही ये मैंने देखा, आपके वहाँ से तुरंत चले जाने के बाद ही मैंने देखा था कि आपने मुझे 100 रुपए का नोट दिया है, ठीक है, और मैं आपको वही लौटाने के लिए आपके पास आया हूँ। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। मतलब कि उसका जो व्यवहार था, उसकी जो हरकतें थी वो एकदम विनम्र स्वभाव वाली थी। तो उन सब चीज़ों को देखकर मैं चकित रह गया। मैं मन ही मन सोचने लग गया कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी नहीं बची है, दुनिया में सच्चाई नहीं बची है। मेरे साथ खुद के साथ ये घटना हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, दुनिया में भ्रष्टाचार के अलावा ईमानदारी और सच्चाई भी आज भी लोगों में बची हुई है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, नहीं, वो भी आज भी लोगों में बची हुई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। जो पहली घटना थी वो किससे रिलेटेड थी, वो पैसे से रिलेटेड थी, मतलब वो ईमानदारी से रिलेटेड थी। लेखक क्या कहते हैं उस घटना को देख के कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि देश में ईमानदारी है वो नहीं बची हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी आज भी लोगों में बची हुई है, बस उसको बाहर लाने की देर है। नेक्स्ट जो घटना होती है वो देखो, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराब बस थी, वो थोड़ी खराब थी और वो रुक रुक कर चल रही थी। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। ओके, रात में कोई 10 बजे होंगे। बस यात्री थे वो घबरा गए और कंडक्टर था वो उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। मतलब वो लेकर क्या बताते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरे 3 बच्चे थे, वो बस थी वो थोड़ी खराब थी और वो रुक रुक कर चल रही थी। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी टाइम था, लगभग हम 8 किलोमीटर दूर थे। तभी क्या हुआ, अचानक जो हमारी बस है वो निर्जल था, मतलब सुनसान जगह पर वो बंद हो गई थी। रात के लगभग कितने बजे थे, रात के लगभग 10 बजे थे और जो बस यात्री थे वो घबरा चुके थे, बस रुक चुकी थी, ठीक है। कंडक्टर ने क्या किया, कंडक्टर बस से उतर गया और बस के ऊपर एक साइकिल थी, वो साइकिल को उतार के और वहाँ से रवाना हो गया। लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को क्या शक हुआ कि बस तो यहाँ रुक चुकी है और कंडक्टर है वो साइकिल लेके रवाना हो गया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो कंडक्टर है वो हमें धोखा दे रहा है। बस में जो लोग बैठे थे उन्होंने क्या किया, वो तरह तरह की बातें करने लग गए। किसी ने कहा कि यहाँ इस सुनसान स्थान पर डकैती होती है, 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। मतलब उस बस में लोग थे, वो लोग बातें कर रहे थे, वो लोग कोई अकेला था और कोई अपने परिवार के साथ था, लेकिन उनमें से मैं एक अकेला बंदा ऐसा था जिसके साथ मेरी फुल फैमिली थी, यानी कि मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। ओके, लोग क्या बातें करने लग गए थे कि यहाँ पर तो डकैती होती है और मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ पर बस को लूटा गया था। उन बातों को सुनकर क्या हो गया, जो यात्री बैठे हुए थे वो और ज़्यादा घबरा गए, ठीक है। पानी का कहीं भी ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब कि बस में बच्चे थे मेरे, वो पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का वहाँ सुनसान स्थान पर कोई भी ठिकाना नहीं था और ऊपर से जो आदमी तरह तरह की बातें कर रहे थे उसकी वजह से मेरे मन में भी डर पैदा होने लग गया। कुछ नौजवानों ने क्या किया, ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की तो पहले से ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, मतलब कि वो बड़ी मासूमियत के साथ मेरी तरफ देखने लग गया और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। मतलब कि बस के जितने भी लोग थे वो उसे मारने के लिए तत्पर हो गए थे, लेकिन जो लेखक था तो वो ड्राइवर ने क्या किया, उस लेखक की तरफ देखा और बोला कि मैं कुछ ना कुछ
उपाय ज़रूर कर रहा हूँ, आप मुझे इन लोगों से बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उसकी ये हालत देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब ड्राइवर ने लेखक से कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय कर रहा हूँ, तो लेखक के मन में भी डर था, लेकिन उसने डर को बाहर नहीं आने दिया और उसने यात्रियों को समझाया कि आप लोग इसे मत मारिए। लेकिन यात्री इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वे उसे मारने के लिए रवाना हो गए। और फिर वो लोग क्या कहते हैं, इनकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मतलब कि वो जो आदमी थे, जो यात्री थे बस वाले, वो लेखक को क्या बोलते हैं कि आप ड्राइवर की बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, इसने तो पहले ही डाकुओं को लाने के लिए कंडक्टर को भेज दिया है। लेखक क्या कहता है, मैं भी भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से मैंने बचा लिया था। 1.5-2 घंटे बीत गए थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो चुके थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मतलब कि मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और जो बस वाले यात्री थे उन्होंने क्या किया, उस ड्राइवर को तो नहीं मारा, लेकिन उसे एक जगह घेर कर बिठा लिया ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता। मतलब कि लोग, वो यात्री क्या कह रहे थे कि अगर थोड़ी सी भी घटना हो गई तो हम इस ड्राइवर को जान से मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मतलब कि मैं उन्हें कहता रहा कि हाँ, इसे मत मारो, इसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी समय मुझे क्या दिखाई दिया कि एक जो खाली बस है वो दूर से आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। मतलब कि जैसे ही वो लोग थे, यात्री थे, उन्होंने उस ड्राइवर को घेर के रखा था और फिर मैं भी वहीं खड़ा था, तो मैंने क्या देखा कि दूर से एक बस आ रही है और उस बस के ऊपर कौन बैठा है, मेरा मतलब कि उस बस का जो कंडक्टर था वो बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। मतलब वो क्या कहता है कि मैं आपके लिए एक दूसरी बस लाने के लिए गया था, ये जो बस है वो ख़राब हो गई है, ये चलने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहाँ दूध मिल रहा था तो मैं लेकर आ गया। मतलब कि उसने क्या कहा कि ये जो बस है वो ख़राब हो चुकी है, ये चलने के लायक नहीं है, तो फिर और वहाँ पर दूध मिल रहा था तो मैं बच्चों के लिए ले आया। मुझसे नहीं देखा गया कि आपके बच्चे भूखे बैठे रो रहे हैं। यात्रियों में फिर जान आई। मतलब उसे देखकर यात्रियों में जान आई कि हाँ, ये जो बस है वो लूटने नहीं वाली है। ठीक है, तो फिर सबने क्या किया, उसका धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। और लगभग 12 बजे से पहले ही हम सब लोग अपने बस अड्डे पर पहुंच चुके थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक के साथ ये दूसरी घटना थी। तो लेखक क्या कहता है कि अब मैं कैसे कहूँ कि लोगों में मनुष्यता है वो समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया ही नहीं रही है। जीवन में जाने ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लोगों में ईमानदारी भी बची हुई है और लोगों में मनुष्यता भी बची हुई है, वो एकदम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कुछ कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज होती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम होती है जिस लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को डांडस दिया है और हिम्मत बंधाई है। मतलब कि वो क्या कहता है कि मुझे धोखा भी बहुत जगह मिला है, मैं ठगा भी गया हूँ और बहुत सारी जगह पर मेरे साथ विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन अगर मैं उन्हीं बातों को लेकर बैठ गया तो मेरा मन निराश हो जाएगा। अगर हम लोग उन्हीं बातों को याद करते रहे तो हमारा जीवन है वो कष्टमय बन जाएगा। इसीलिए उन बातों को याद ना रख के जो तुम्हारे साथ जितनी भी अच्छी घटनाएं हुई है उनको याद रखो, ताकि तुम भी जीवन में आगे बढ़ पाओ। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। मतलब कि मनुष्य की जो बनाई नीति है, मतलब जो मनुष्य की जो तरीके है वो गलत
रास्ते पर चले गए हैं तो हमें उनको गलत रास्ते पर ना ले जाकर हमें उनको सही रास्ते पर लाना होगा, मतलब उनमें बदलाव लाना होगा, ताकि वो इस भारतवर्ष में फिर से वही संपन्नता, वही फिर से वही हिम्मत, वही लगाव, वही एक दूसरे के प्रति प्रेम को अपने मन से उजागर कर सके। ठीक है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। मतलब इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन निराश हो गए हैं लोग, लेकिन आशा की ज्योति नहीं बुझी है। आज भी हम पूरी हिम्मत के साथ, पूरी साहस के साथ, पूरी लगन के साथ हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो संस्कृत सभ्य भारतवर्ष है, जो ईमानदारी है, उसको हम वापस ला सकते हैं और लोग फिर वही भारतवर्ष के सपने, और जो गांधी जी ने भारतवर्ष का सपना देखा था, हम उसको साकार कर सकते हैं। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, रीड द चैप्टर एंड डू न्यू वर्ड्स in Fay notebook and find question answer. Okay, thank you.